हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हेलिकल गियर का एक न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाटा बुक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। ए हेलिकल गियर आर ऑफ ट्रांसमिट 15 किलोवाट, है ना, ये पावर गिवन है। ठीक है, ये आपका टीथ का प्रेशर एंगल दिया हुआ है। देन हेलिक्स एंगल आपको 45 दिया हुआ है। द पिनियन रन्स एट 10,000 आरपीएम, ये आपका पिनियन का आरपीएम गिवन है। ठीक है, एंड हैज 80 mm पिच डायमीटर, आपका डीपी दिया हुआ है 80 mm। ठीक है, एंड गियर का आपका दिया हुआ है डीपी दिया हुआ है आपका 320 mm पिच डायमीटर। ठीक है, इफ द गियर आर मेड ऑफ कास्ट स्टील हैविंग अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस ऑफ 100 MPa। ठीक है, डिटरमाइंड ए सुटेबल मॉडुलस एंड फेस विड्थ, हमको क्या फाइंड करना है, मॉडुलस एंड फेस विड्थ एम एंड बी। ठीक है, फ्रॉम एस्थेटिक स्ट्रेंथ कंसिडरेशन, हम लोग को क्या कंसिडर करना है, एस्थेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एंड चेक द गियर फॉर वियर, है ना, वियर स्ट्रेंथ भी हमको चेक करना है, जो कि गिवन है आपका इंडोरेंस स्ट्रेस आपका गिवन है 618 MPa। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा जो भी हम लोग यहाँ पे देखें वो हम लोग लिख लिए। देन यहाँ पे आपका जो है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ये स्टेप्स है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंशियल लोड हम लोग फाइंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। देन हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे लेविस इक्वेशन फॉर हेलिकल गियर, वहाँ से हम लोग एम फाइंड करेंगे। देन हम लोग डायनेमिक लोड डब्ल्यू डी, स्टैटिक लोड, वियर लोड, तो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि आपका वहाँ पे गिवन है स्टैटिक लोड कंडीशन पे। स्टैटिक और वियर को हम लोग कंसिडर करेंगे, ये डायनेमिक को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा है पहला स्टेप, यहाँ पे हम लोग मैं स्टेप लिख दिया हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ टेंजेंशियल लोड डब्ल्यू टी, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, जो मेरा पावर गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, टेंजेंशियल लोड। ठीक है, तो आपको पता है पावर जो मेरा होता है P इजकल टू, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, P इजकल टू टी ओमेगा, है ना, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं T इजकल टू ओमेगा इजकल टू 2πN/60। ठीक है, 2πNT/60। तो यहाँ से जो मेरा टॉर्क है हम लोग लिख सकते हैं, टॉर्क इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क इजकल टू हो जाएगा P/60/2πN। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ना, यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, और इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट किए हैं, टॉर्क को हम लोग यहाँ से पुट किए हैं डायरेक्ट। ठीक है, और ये आपका डी पी बाई टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से सारा वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो जो मेरा टेंजेंशियल लोड आएगा वो कितना आएगा, 358 न्यूटन। ठीक है, टॉर्क टॉर्क हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे इस इक्वेशन से, यहाँ जो हम बताएं अभी, यहाँ से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे, पावर इजकल टू टी ओमेगा, यहाँ पे एन ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग गिवन है पावर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, एन ऑफ पी पता है, पाई पता है, यहाँ अननोन वैल्यू क्या है मेरा, टी पता है, मतलब टी अननोन है। ठीक है, यहाँ से हम लोग टी अननोन है, ये मेरा एफ क्या है, यही है मेरा डब्लू टी। ठीक है, यही है मेरा डब्लू टी इंटू डी/2। ठीक है, डी ऑफ पी है ना, पिनियन के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग टॉर्क का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो हम लोग ऊपर इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे जो फाइंड करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। देन यहाँ से एफ टी का वैल्यू हम लोग यहाँ से, जो जिसको हम लोग डब्ल्यू टी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉर्क का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू टी का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे फाइनली। ठीक है, देन हम लोग जानते हैं मॉड्यूल इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डायमीटर टू टीथ रेशियो। ठीक है, हम लोग पिनियन के लिए देख रहे हैं, तो पिनियन के लिए हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे हम लोग टीथ ऑफ पिनियन हम लोग ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देन हम लोग जो हम लोग पढ़े हैं, ये आपका क्या है, टी इक्विवेलेंट, है ना, और फॉर्मेटिव टीथ नंबर, जो हम लोग इक्वेशन में हम लोग देखे थे, ये वाला जो डाटा बुक में आपको गिवन है
एन भी इजकल टू एन अपॉन कॉस क्यू अपन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये जो डाटा बुक में जो मेरा है ये वाला इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, इसको हम लोग फाइंड करेंगे क्योंकि हमको ये ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीथ हम लोग फाइंड कर लिए, तो ये जो मेरा एन होगा, एन जो हम लोग नंबर ऑफ टीथ जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग फाइंड किए ये वाला, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे अपॉन कॉस क्यू 45, ठीक है। देन मेरा क्या आ जाएगा, एम के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, 226.4, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये m है, ये जो मेरा m है, इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे, ये एम एन इजकल टू एम कॉस अल्फा, ठीक है, एम एन इजकल टू एम कॉस अल्फा, ठीक है। ये डाटा बुक में गिवन है क्योंकि ये जो मेरा है m, ये अस्पर गियर के लिए मॉड्यूल है, और ये जो मेरा है mn है, ये आपका हेलिकल गियर के लिए, ये आपका नॉर्मल मॉड्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल मॉड्यूल। तो ये जो मेरा m है, ये जो मेरा m है, इसको हमको रिप्लेस करना है किसमें, mn, यहाँ से हम लोग रिप्लेस करेंगे mn अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देखिए रिप्लेस किए हैं mn इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, mn इंटू कॉस अल्फा, ये आपको रिप्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि ये हेलिकल गियर है आपका, इसमें नॉर्मल मॉड्यूल ही हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। देन हम लोग इसको हम लोग अननोन टर्म में ही रखेंगे, ये m यहाँ मेरा अननोन टर्म रहेगा, ये कॉस ऊपर चला जाएगा, कॉस 45, यहाँ अल्फा इजकल टू 45 पुट करना, और इसको जो है एक न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आना, ठीक है। यहाँ mn मेरा अननोन टर्म रहेगा। देन हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे लेविस इक्वेशन के बेसिस पे मॉड्यूल, ठीक है, ऑन द अप्लाइंग लेविस इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ m, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जितना भी m बोलेंगे वो हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, mn, ठीक है। अभी हम लोग डाटा बुक में भी हम लोग देखेंगे, तो ये मेरा इक्वेशन है लेविस इक्वेशन फॉर अस्पर गियर के लिए, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे गिवन है, देखिए स्क्रीनशॉट भी लिए हम, ठीक है। ये आपका सिग्मा बी पी सी वाई अपॉन सी भी है ना, तो जो है कि सी भी का वैल्यू जो है कि लेना है फ्रॉम द डाटा बुक टेबल 15.14, ठीक है। और ये जो मेरा वाई भी है, वाई भी, ये वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया हुआ है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, दैट मीन्स फॉर्मेटिव और टी इक्विवेलेंट है ना, टी इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा बी पी सी वाई डैश सी, ठीक है, ये हम लोग पुट करेंगे। तो ये जो मेरा स्ट्रेस है इसको हम लोग वेलोसिटी फॉर्म फैक्टर के से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा अलाउबल स्ट्रेस है इंटू ये आपका सी भी हो जाएगा, ठीक है। बी मेरा विड्थ है, पी सी मेरा पिच सर्कुलर है, ये वाई डैश मेरा क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर फॉर हेलिकल गियर, ठीक है। तो लेविस फॉर्म फैक्टर आपका जो है कि गिवन है डाटा बुक में, वो अभी हम लोग देखेंगे। तो अलाउबल स्ट्रेस मेरा कितना है, ये आपका 100 है, ठीक है, एज इट इज। सी भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे अभी, सी भी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये जो मेरा वेलोसिटी है, ये जो मेरा पिच लाइन वेलोसिटी है, ठीक है, ये जो मेरा पिच लाइन वेलोसिटी है v इजकल टू डी पी एन पी अपॉन 60, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 42 मीटर पर सेकंड है ना। डायमीटर ऑफ पिच एन ऑफ पी, डी पी मेरा गिवन है, एन पी भी गिवन है, 60 भी गिवन है, मतलब ये न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब पुट करेंगे सारा वैल्यू, तो यहाँ पे आपका सी भी का वैल्यू आपका जो आएगा अकॉर्डिंग टू पिच लाइन वेलोसिटी दैट इज 42 मीटर पर सेकेंड, वो आपका गिवन है 43 अपॉन 43 प्लस रूट अंडर भी, ठीक है। और ये जो मेरा बी है, ये जो मेरा बी है 12.5 एम एन नॉर्मल मॉड्यूल, एम एन एन सफिक्स नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एम नहीं लेना है, एम एन लेना है, ठीक है, 12.5 एम एन,
ठीक है, ये में हम लोग पुट कर लिए। ये आपका रेंज गिवन है डाटा बुक का, बी का जो मेरा रेंज होगा वो आपका डाटा बुक में गिवन है 12.5 टू आपका रेंज गिवन है, रेंज यहाँ मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये पिच लाइन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो हम लोग फाइंड करेंगे, कैसे देखेंगे वो देखिए पहले डाटा बुक में। ये आपका हेलिकल गियर है, ये आपका लेविस इक्वेशन है। ठीक है, ये फॉर्मेटिव और वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, यहाँ से आपको सिक्वेंसली आपको चलना है। ठीक है, सबसे पहले लेविस इक्वेशन हम लोग को लगाएंगे। ठीक है, देन ये आपको अप्लाई करना है, फॉर्मेटिव टीथ नंबर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो गो फाइंड करेंगे, दो चीज़ इसमें जो है कि आपका देखिए हम लोग कितना आया था, वेलोसिटी पिच लाइन वेलोसिटी कितना था 42 था ना। तो यहाँ से देखिए v इज ग्रेटर देन और 20 मीटर पर सेकंड, तो ये मेरा 20 से अगर एबव होगा तो 42 मेरा आया हुआ था, तो हम लोग इसको लेंगे। देखिए यहाँ पे cv का वैल्यू आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, cv का वैल्यू है अलाउबल स्ट्रेस इंटू cv था ना, तो ये आपका 43 अपॉन 43 प्लस रूट अंडर v, ये v क्या होगा 43। ठीक है, इसी को मैंने पुट किया है, और ये आपका n इजकल टू n अपॉन कॉस क्यू अल्फा, ये आपका वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ है। फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार बिर्थ का, जो अब वहाँ पे आ रहा था, वो यहाँ पे देखिए अलाउबल फेस बिर्थ, ये आपका फेस बिर्थ दिया हुआ है नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर में देखिए हेलिकल गियर है, तो हमको इसको चूज करना है। ठीक है, बी इजकल टू 12.5 m इंटू एम एन, है ना, एम एन बोले थे ना, एम एन मेरा क्या है नॉर्मल मॉड्यूल, है ना। हेलिकल गियर क्या होता है, गियर का टीथ क्या होता है इंक्लाइंड होता है, तो इसीलिए ये आपका नॉर्मल मॉड्यूल है ना, परपेंडिकुलर टू द टीथ का मॉड्यूल। ठीक है, तो ये आपका 12.5 mn टू 20 mn जो है कि आपका ये रेंज है, तो हम ये ले लिए हैं 12.5 mn। ठीक है, जो बीट्स में अभी हम लोग लिए हैं, और m के जगह पे हम लोग mn को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो mn क्या होता है, यहाँ पे भी आपका डाटा बुक में दिया हुआ है, देखिए नॉर्मल मॉड्यूल है ना, आपका गिवन है mn इजकल टू m cos अल्फा, m अलग है और mn अलग है, ये आपका ये जो mn है यही हेलिकल गियर में mn यूज करते हैं, और m जो है आपका जनरल जो स्पर गियर में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग फाइंड करना चाहेंगे mn इन टर्म्स ऑफ m, तो यहाँ पे ये मेरा रिलेशन है m और mn में, तो mn इजकल टू m cos अल्फा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से रिप्लेस करना होगा। ठीक है, आगे अभी हम लोग देखेंगे, तो इसको आप लोग देख लीजिए पहले। ठीक है, इतना समझ में आ गया, तो हम लोग अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो पिच लाइन वेलोसिटी जो हम लोग पुट किए हैं, आप समझ गए कि ये जो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट किए हैं 42 मीटर पर सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग मेरा ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे mn जो था हम लोग किए हैं 12.5 mn, है ना। ठीक है, समझ में आया। देन पीसी को हम लोग रिप्लेस किए हैं, पीसी इजकल टू पाई इंटू एम। ठीक है, पिच सर्कुलर डायमीटर का ये फॉर्मूला होता है पाई इंटू एम, एम यहाँ पे mn रिप्लेस होगा, यहाँ पे भी mn होगा, यहाँ पे भी mn होगा, और y मेरा क्या होगा, ये y डैश अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, देन y। ठीक है, y इजकल टू दिस 0.175 माइनस दिस। ठीक है, तो अब हम लोग y जो है कि हम लोग यहाँ पे जो n है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, जो हम लोग अभी हम लोग जो प्रीवियसली हम लोग यहाँ जो कैलकुलेट किए थे, ये वाला पार्ट ये कांस्टेंट n के रिस्पेक्ट mn के रिस्पेक्ट में होगा, है ना, यहाँ पे दिस अपॉन mn। ठीक है, ये कॉस का वैल्यू पुट कर देना, और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेविस फॉर्म फैक्टर का इक्वेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो ये लेविस फॉर्म फैक्टर का हम लोग चलते हैं डाटा बुक में, और डाटा बुक में हम लोग देखते हैं लेविस फॉर्म फैक्टर। आपको जो है कि लेविस फॉर्म फैक्टर जो है आपको इसमें स्पर गियर में नहीं है, ये हेलिकल गियर में नहीं दिया हुआ है, आपको स्पर गियर का डाटा लेना है। तो स्पर गियर का डाटा ये आपका डाटा बुक का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पे हम लोग y देखिए। ठीक है, ये देखिए ये आपका दिया हुआ था टूथ का प्रोफाइल, मेरा दिया हुआ था 20 डिग्री स्टब, है ना।
तो उसके लिए हम लोग y का वैल्यू लेना है 0.175 माइनस 0.95 अपॉन n। यहाँ मेरा n जो होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, n इजकल टू यहाँ पे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। क्या ले लेंगे, n इजकल टू यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, TE, है ना, TE, और डाटा बुक में आपका दिया हुआ है NV का नोटेशन है। ये आपका क्या है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ। तो हम लोग जो यहाँ पे जो हम लोग अस्परगियर में सिंपल n पुट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ दैट इज आपका दिया हुआ था n अपॉन कॉस क्यू अल्फा। ठीक है, ये यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। समझ में आ गया। हम लोग y डैश हम लोग कैसे लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अगर हम लोग n भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी m के टर्म में ही आएगा। ठीक है, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो ये जो मेरा जो इक्वेशन आ रहा था यहाँ से, ये जो मेरा इक्वेशन आ रहा था, अगर हम लोग बात करें इसको, ये मेरा जो ft था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे एक मेरा पावर के रिस्पेक्ट में हम लोग टेंजेंशियल लोड हम लोग फाइंड किए थे, WT इजकल टू हम लोग फाइंड किए थे ना ऊपर में। तो ये मेरा 358 आया हुआ था, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे और हम लोग बोल सकते हैं इक्वेट कर लिए दो इक्वेशन को। एक आपका जो हम लोग मेरा पावर के रिस्पेक्ट में जो टेंजेंशियल लोड कैलकुलेट किए, और दूसरा मेरा टेंजेंशियल लोड जो हम लोग लेविस का जो इक्वेशन है, दैट मीन्स सिग्मा नॉट इंटू बी इंटू पी सी इंटू वाई डैश। इस दो इक्वेशन हम लोग यहाँ से हम लोग दोनों को हम लोग इक्वेट कर लिए, है ना। तो यहाँ पे जो मेरा आ रहा है इसको हम लोग पुट कर दिए। ये तो मेरा हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे, ये कितना आया था 358, है ना, पावर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए और ये मेरा लेविस का वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन क्या है मेरा, देखो यहाँ पे mn अननोन है। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू पुट करना है, mn अननोन है। ठीक है, यहाँ भी मेरा क्या है, mn अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देन हम लोग फाइंड करेंगे m, है ना। सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ m। यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 2.5। देन जो मेरा b था, b हम लोग क्या एज्यूम किए थे, हम लोग 12.5 इंटू mn। तो यहाँ से हम लोग b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 32 mm, है ना। तो b का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। देन हम लोग थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वियर लोड। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे वियर लोड के अकॉर्डिंग हमको चेक करना था, ये चेक करने के लिए है। तो वियर लोड का इक्वेशन आपका ये है। ठीक है, ये भी आपको डाटा बुक में गिवन है। अगर हम लोग देखना चाहें तो वियर लोड का, तो वियर लोड का हम लोग यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, किधर है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, वियर लोड इजकल टू FW DP BKQ, है ना, वेयर K इजकल टू दिस। ये आपका इंडोरेंस स्ट्रेस है, साइन फाई आपका प्रेशर एंगल। देन आपका 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पिनियन एंड गियर। ठीक है, यहाँ पे आपका गियर और पिनियन का इलास्टिसिटी नहीं दिया हुआ है, तो आपको कास्ट आयरन का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, फ्रॉम द डाटा बुक से आपको ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से k का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। देन q मेरा अननोन टर्म है, q इजकल टू दिस। ठीक है, ये हम लोग अस्पर गियर में भी देख चुके थे, 2n ऑफ g, है ना, अपॉन n ऑफ p प्लस n ऑफ g। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी रेशियो के टर्म में भी हम लोग यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पहले भी देखे थे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग अस्पर गियर जब हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग उसको समझे थे। ठीक है, हम लोग कैसे इसको रिप्लेस किए थे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं दिखे हैं अस्पर गियर वाला, तो आप लोग देख लीजिए पहले उसको और फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको इसको अपना पेन और कॉपी में सॉल्व करना है, और जहाँ भी डिफ़िकल्टी आएगा आपको पूछना है मेरे से। ठीक है, तो यहाँ पे Q हम लोग फाइंड कर लेंगे, K भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये आपका इंडोरेंस गिवन है 660 था।
ठीक है, साइन फाई सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर पिनियन एंड गियर, ये पिनियन और गियर के लिए है, सारा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग जब फाइंड करेंगे तो वियर जो स्ट्रेस होगा वो मेरा कितना आएगा, ये आएगा, है ना, 5554, है ना, न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें वियर लोड जो होगा, वियर स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोल रहे हैं, दैट मीन्स वियर कैपेसिटी ऑफ द गियर और पिनियन इज मोर एज कंपेयर टू टेंजेंशियल लोड, है ना, और थ्रस्ट लोड, दैट मीन्स गियर इज सेफ फॉर वियर कंडीशन में, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फॉर दिस डिजाइन इज सेफ, है ना। तो हम लोग यहाँ पे मेरा जो कंक्लूजन है, हम लोग इसीलिए चेक करते हैं कि वियर लोड हमें जो है कि टेंजेंशियल लोड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल जो होता है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ, हम लोग किसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डायमीटर को, है ना। तो डायमीटर को हम लोग वहाँ पे इंक्रीज करके डिक्रीज करके वहाँ से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है कि आपको mn आपको समझना है, mn जो मेरा लोड है, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है mn इजकल टू m cos अल्फा। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी, पिच लाइन वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो है कि आपको ये फाइंड करना है। और ये जो मेरा y डैश है, y लेविस फॉर्म फैक्टर, आपको किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, जो मेरा प्रेशर एंगल गिवन था 20 डिग्री स्टब, उसके अकॉर्डिंग जो है कि ये आपको फॉर्म फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, ये एन भी क्या है, एन भी हम अभी बता चुके हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ, ये आपका देखिए एन बी, एन अपॉन कॉस क्यू अल्फा। ठीक है, देन आपका ये आपका डाटा बुक में गिवन है। ठीक है, देखिए ये आपका ये सी डब्ल्यू है ना, सी डब्ल्यू हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए, ये लुब्रिकेंट का कोफिशिएंट है ना। तो हम लोग इसको डाटा बुक में हम लोग देख लेते हैं एक बार, सी डब्ल्यू का फॉर्मूला आपका गिवन होगा, ये 15.14 में था ना, 15.14, तो आपको 15.14 में जाना है, 15.14 15.3 15.14 वियर एंड लुब्रिकेशन फैक्टर सी डब्ल्यू, है ना, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एज्यूम कर देना है, लेटेस्ट एज्यूम फॉर दिस, है ना, कोई भी आपको एक एज्यूम कर लेना है और आपको सी डब्ल्यू का वैल्यू 1.15 1.25 1.35 आपको वहाँ पे मेंशन कर लेना है फ्रॉम द डाटा बुक, वी हैव टू एज्यूम दिस फॉर, आपको लिख लेना है फॉर सेंट्रल लुब्रिकेशन, और जो भी आपका लुब्रिकेशन चूज करना है आपको यहाँ से लिख के उसको एज्यूम कर देना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल नंबर इतना, है ना, ये भी आपको मेंशन कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है गियर के लिए, हेलिकल गियर में। तो हेलिकल गियर में स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, कहाँ गया, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेलिकल गियर में आइए, तो ये आपका अभी हम लोग इसको देखते हैं डिटेल में फिर से एक बार इसको। तो ये जो हेलिकल गियर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो नंबर 1 है इस स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ टी। ठीक है, फ्रॉम द दिस इक्वेशन टेंजेंशियल लोड और स्ट्रेंथ भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एक जो मेरा पावर गिवन है, पावर जो मेरा गिवन है 15 किलोवाट और जितना भी था, तो यहाँ से हम लोग पावर इजकल टू टी, पावर इजकल टू टी ओमेगा। ठीक है, टॉर्क इनटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, टॉर्क इनटू 2πn/60। ठीक है, अपॉन 60। ठीक है, ये नहीं होगा, तो यहाँ से मेरा अगर हम लोग टॉर्क फाइंड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू
60/2πn, ठीक है, n ऑफ p। तो ये मेरा टॉर्क हो गया। तो हम लोग जानते हैं ये जो मेरा गियर है, ये जो मेरा गियर का जो टीथ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा टेंजेंशियल लोड लग रहा है और ये मेरा डिस्टेंस है, दैट मीन्स ये मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ द गियर। तो यहाँ से जो मेरा डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, d/2। अगर हम लोग यहाँ से टॉर्क हम लोग फाइंड करना चाहें तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स WT इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस dp/2, ये मेरा फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टॉर्क का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। टॉर्क का वैल्यू क्या पुट करेंगे, P इंटू 60/2πn P, ठीक है, और यहाँ पे WT इंटू dp/2। तो यहाँ से WT हम लोग फाइंड करेंगे। मेरा M क्या होगा, WT टेंजेंशियल लोड। हम लोग यहाँ से टेंजेंशियल लोड फाइंड कर लेंगे। एक तो मेरा पावर के भी, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया टेंजेंशियल लोड का। दूसरा इक्वेशन कहाँ से आ जाएगा टेंजेंशियल लोड का, इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से, है ना। जब हम लोग स्टेप 2 में हम लोग जो अप्लाई किए थे, अप्लाइंग लेविस इक्वेशन, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो वहाँ पे एक अननोन टर्म सिर्फ क्या रह जाएगा, mn, है ना, नॉर्मल मॉड्यूल। तो यहाँ से हम लोग mn फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा उसको हम लोग mn फाइंड कर लेंगे, ठीक है। mn फाइंड कर लेंगे, यही मेरा मेन है, mn फाइंड करना। देन उसको हम लोग क्या करना है, वियर चेक करना है, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट हो तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली फ़ोन भी कर सकते हैं।